हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12 चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। सो यहाँ पे आपको एरिया फाइंड करना है स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्किल दिस कट ऑफ बाय द लाइन दिस। सो ये मान लीजिए आपका सर्किल है। सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है एंड रेडियस इज इक्वल टू ए। अब लाइन कैसी है, x इक्वल टू ए बाई रूट टू। तो सपोज दिस इज योर ओरिजिन। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a,0 क्योंकि रेडियस आपका a है। और लाइन जो है x इक्वल टू ए बाई रूट टू, ये किस टाइप की लाइन होगी? ये लाइन होती है x इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप की लाइन, आपकी y एक्सिस के पैरेलल होती है। तो देखिए a बाई रूट टू a से छोटा है, तो ये जो भी लाइन होगी वो कुछ इस तरह से पास होगी। सो दिस पॉइंट विल बी a बाई रूट टू कॉमा 0। सो हमें एरिया निकालना है स्मॉलर पार्ट का बिटवीन दिस लाइन एंड दिस सर्किल। तो स्मॉलर पार्ट हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ओके, तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया, ये जो कर्व की इक्वेशन है आपकी। सो y इज अ फंक्शन ऑफ x अगर आप लिखोगे, सो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एंड द लाइन की इक्वेशन क्या है हमारी, x इक्वल टू ए बाई रूट टू। राइट। सो हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, सो रिक्वायर्ड एरिया विल बी इंटीग्रेशन x इक्वल टू ए बाई रूट टू से लेके कहां तक इंटीग्रेट करना है, x इक्वल टू ए तक, यहां से लेके यहां तक। एरिया अंडर द कर्व दिस, ठीक है। और इसको आप 2 टाइम्स कर दीजिएगा तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा। सो एरिया हो जाएगा आपका 2 टाइम्स a बाई रूट टू टू ए इंटीग्रेशन ऑफ y dx। सो y फंक्शन आपका यहाँ पे क्या है, a बाई रूट टू टू ए। y फंक्शन है हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। सो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, सो दिस इज 2 टाइम्स x बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x बाई ए। एंड इंटीग्रेशन में लिमिट्स डाल देंगे a बाई रूट टू टू। सो देखिए, जब आप अपर लिमिट डालेंगे, फर्स्ट टर्म में चेक करते हैं। जब आप x इक्वल टू ए पुट करेंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा। सो ये पूरा ब्रैकेट, ये जो आपका टर्म है ये कैंसिल हो जाएगा। सो लोअर लिमिट डालने से, अपर लिमिट डालने से वैल्यू हो गई 0 माइनस। जब आप a बाई रूट टू डालेंगे x की जगह, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी देखिए। सो x की जगह a बाई रूट टू डाला, सो a बाई रूट टू, सो 2 रूट टू हो गया ये। और अंडर रूट के अंदर देखिए क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर बाई टू। सो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू, ये आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर बाई टू। प्लस सेकेंड टर्म में अब हम लोग अपर लिमिट डालते हैं, सो ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ए बाई ए दैट इज 1 माइनस लोअर लिमिट डालते हैं, सो ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स, लोअर लिमिट क्या है आपकी a बाई रूट टू और नीचे a है, सो ये 1 बाई रूट टू आपका आ जाएगा। सो ये आपका बन गया 2 टाइम्स माइनस a बाई टू रूट टू। ब्रैकेट से जब अंडर रूट के अंदर से बाहर वैल्यू कितनी आएगी, a बाई रूट टू प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी, 5 बाई टू माइनस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 1 बाई रूट टू की वैल्यू कितनी होगी, 45 डिग्री दैट इज 5 बाई 4। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका आ गया 2 टाइम्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 टू ज़ा 4। और यहाँ पे कितना आ जाएगा देखिए, ए स्क्वायर बाई 4 पाई माइनस ए स्क्वायर बाई 8 पाई। तो ये कितना आ जाएगा आपका, प्लस ए स्क्वायर बाई 8 पाई। सो ए स्क्वायर बाई 4 हम लोग वापस बाहर कॉमन ले सकते हैं। सो 2 टाइम्स ए स्क्वायर बाई 4, अंदर कितना बच जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 1। सो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। तो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
Question number 8. The area between x equal to y square and x equal to 4 is divided into two equal parts by the line this. Then find the value of a. So x equal to y square और y square equal to x किस टाइप का ग्राफ होता है आपका पैराबोला का? ओपनिंग राइट. तो इस तरह का ग्राफ बन गया आपका y square equal to x का. एंड x equal to 4 किस टाइप की लाइन होगी? पैरेलल टू y एक्सिस, कटिंग द x एक्सिस एट x equal to 4. तो ये पॉइंट हो गया आपका 4,0. तो ये बोल रहे हैं कि ये जो एरिया है बिटवीन x equal to y square, मतलब ये जो एरिया है, एंड x equal to 4, इट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x equal to a. तो एक x equal to a कोई आपकी लाइन है जो इस एरिया को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. तो आपको बताना है कि a की वैल्यू क्या होगी. तो देखिए, अगर हम इस रीजन को A1 एरिया मान लें एंड इस रीजन को A2 एरिया मान लें, राइट. फॉर एग्जाम्पल ये जो रीजन है हमारा, दिस इज सपोज A1 एंड ये वाला जो रीजन है हमारा, दिस इज आवर एरिया A2. तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि A1 एरिया इज इक्वल टू A2 एरिया. तो A1 एरिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए, एरिया अंडर दिस कर्व एंड x एक्सिस, एंड उसको 2 टाइम्स कर दें. तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू रूट एक्स. सो y इक्वल टू रूट एक्स dx, इसको हमें इंटीग्रेट करना है फ्रॉम ओरिजिन है दैट इज x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a. तो 0 से a, इसका जो इंटीग्रेशन है दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स a to 4 x equal to a to x equal to 4 रूट x dx. हमें a की वैल्यू निकालनी है तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेते हैं. तो रूट x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x to the power 1/2 का इंटीग्रेशन, सो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 एंड लिमिट डाल देंगे 0 to a. दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स x to the power 3/2 अपॉन 3/2 एंड लिमिट डाल देंगे हम लोग a to 4. ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. 3/2 कांस्टेंट है तो वो भी दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा. अब यहाँ पे आप लिमिट पुट कर दीजिए. तो जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो कितना आएगा? a की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट डालेंगे x इक्वल टू 0 तो 0, दिस इज इक्वल टू अपर लिमिट डाली 4 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट डाली a टू द पावर 3/2. a टू द पावर 3/2 सेम साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स a टू द पावर 3/2. दिस इज इक्वल टू 4 टू द पावर 3/2. सो 4 टू द पावर 3/2 का मतलब क्या है? अच्छा, दोनों साइड अगर आप स्क्वायर कर दो तो ये कितना हो जाएगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो ये हो गया 2 का स्क्वायर इज 4 a क्यूब, दिस इज इक्वल टू 4. ओके. अब देखिए, एक 4 से आपका एक 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये 4 स्क्वायर बचेगा दैट इज 16. तो a क्यूब आपका 16 है, इसका मतलब a कितना आ जाएगा? 16 का क्यूब रूट. ठीक है, और यू कैन से 2 टू द पावर 4/3. दिस विल बी योर फाइनल आंसर. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 9. Find the area of the region bounded by the parabola y equal to x square and y equal to mod x. So y equal to x square function आपका कैसा है? पैराबोला का ग्राफ कैसा बनेगा? ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला. So y equal to x square graph will be something like this. This is the graph for y equal to x square. And y equal to mod x का ग्राफ कैसा होगा? तो ये जो ग्राफ होगा आपका y इक्वल टू मॉड x का मतलब क्या हो गया कि ये y इक्वल टू x की तरह काम करेगा व्हेन x इज पॉजिटिव एंड माइनस x की तरह काम करेगा व्हेन x इज नेगेटिव. सो ग्राफ कैसा होगा? y इक्वल टू x की तरह, यानी कुछ ऐसा, एंड y इक्वल टू माइनस x की तरह व्हेन x इज नेगेटिव, राइट. So this is the equation for y equal to x and this is the equation for y equal to minus x. तो हमें एरिया कैलकुलेट करना है बिटवीन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द
ग्राफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x। तो यहाँ पे जो मैंने ये एरिया शो किया है विद लाइन, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। तो ये रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, देखिए ये जो ग्राफ है आपका ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, देखिए एरिया अंडर दिस लाइन, ठीक है, इस लाइन के अंडर जितना भी एरिया है फ्रॉम ये पॉइंट कितना होगा, x इक्वल टू 0, एंड ये पॉइंट आपका कितना होगा, देखिए ये पॉइंट आप कैसे निकालोगे, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दीजिए। सो y इक्वल टू एक्स, देखिए ये जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट दोनों ग्राफ्स के लिए कॉमन है, यानी जो भी पॉइंट होगा वो दोनों कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो दोनों कर्व की इक्वेशंस को आप इक्वेट कर दीजिए। सो y इक्वल टू एक्स हमने डाल दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की इक्वेशन में, तो ये हमारा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। So x equal to 0 and x equal to 1 are point of intersection of these two graphs. तो आप देख सकते हो x equal to 0 में इंटरसेक्ट हो रहा है एंड x equal to 1, तो ये पॉइंट हो गया आपका 1, 0। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व। सो एरिया अंडर द कर्व विल बी, रिक्वायर्ड एरिया विल बी 2 टाइम्स x equal to 0 से x equal to 1, एरिया अंडर द कर्व y equal to x माइनस एरिया अंडर द कर्व पैराबोला, इन दोनों के एरिया को माइनस कर दीजिए, तो आपको ये रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। सो एरिया विल बी y इक्वल टू एक्स माइनस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx। सो x का इंटीग्रेशन इज एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट डाल दीजिए 0 to 1, तो अपर लिमिट डाल दी, सो 1/2 माइनस 1/3, लोअर लिमिट डालेंगे, सो 0 डालेंगे तो वैल्यू 0 आएगी, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 2 and 3 का एलसीएम इज 6, 3 minus 2. So 2 by 6, that is 1/3 units. This is our answer. Moving to next question, question number 10. Find the area bounded by the curve x square equal to 4y and the line x equal to 4y minus 2. So x square equal to 4y again is the equation of parabola opening upward and vertex at origin. So ग्राफ कैसा बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, समथिंग लाइक दिस, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, एंड लाइन की इक्वेशन क्या है, देखिए x इक्वल टू 4y माइनस 2, तो x इक्वल टू 4y माइनस 2 का ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। सो x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितनी है, देखिए, सो y की वैल्यू है 1/2 एंड y इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू है -2, यानी ग्राफ कैसा बनेगा, x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू है 1/2, समथिंग लाइक दिस, एंड y इक्वल टू 0 पे यानी x एक्सिस पे x इक्वल टू -2, यानी ये जो भी लाइन की इक्वेशन है वो आपकी कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ऐसे कुछ आपकी लाइन की हमने ग्राफ बना लिया। अब ये जो आपकी लाइन है x इक्वल टू 4y माइनस 2, हमें फाइंड करना है एरिया बिटवीन द कर्व एंड द लाइन, यानी ये एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट कैसे करेंगे, अगर हमें अपनी बाउंड्रीज मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट है, अगर हमें ये बाउंड्रीज पता चल जाए, अगर ये बाउंड्रीज पता चल गई तो सिंपल है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द लाइन हम निकाल लें, उसमें से एरिया अंडर द कर्व माइनस कर दीजिए आप पैराबोला, तो ये आपको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो उसके लिए हमें ये पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस पे इन पॉइंट्स की वैल्यूज पता होनी चाहिए, और ये कैसे मिलेंगी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू ग्राफ्स। तो दोनों ग्राफ्स हमारे कहाँ कट कर रहे हैं, ये कैसे पता करेंगे, देखिए x इक्वल टू 4y माइनस 2 है और x स्क्वायर इक्वल टू 4y है, तो देखिए 4y की वैल्यू x स्क्वायर सेकेंड इक्वेशन में डाल देते हैं, तो सेकेंड इक्वेशन है हमारी x इक्वल टू 4y माइनस 2, तो फर्स्ट इक्वेशन से हमने x स्क्वायर इक्वल टू 4y इस इक्वेशन में पुट कर दी, सो x स्क्वायर माइनस 2, तो इक्वेशन क्या आ गई, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, सो x माइनस 2 x प्लस 1, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गए, x इक्वल टू 2
एंड x इक्वल टू -1, यानी ये पॉइंट है हमारा -1, 0 और ये पॉइंट है हमारा 2, 0। तो सिंपल हम अपनी बाउंड्रीज मिल गई। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा? सो एरिया विल बी x इक्वल टू -1 से x इक्वल टू 2, एरिया अंडर द लाइन माइनस एरिया अंडर द पैराबोला। तो लाइन की इक्वेशन क्या है? अब देखिए विद रिस्पेक्ट टू x हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हमें y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखना है। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x इक्वल टू 4y माइनस 2 था, तो y इक्वल टू x प्लस 2/4 हो गया। ये हमारा कर्व 1 हो गया। और सेकेंड कर्व क्या है हमारा? x² इक्वल टू 4y, जिसको हम लिख सकते हैं x²/4। तो रिक्वायर्ड एरिया हो गया x प्लस 2/4, यानी एरिया अंडर द लाइन माइनस एरिया अंडर द पैराबोला। तो देखिए अगर हम 1/4 कॉमन ले लें तो ये हो गया इंटीग्रेशन -1 to 2 x प्लस 2 माइनस x² dx। तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x²/2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन हो गया 2x माइनस x³/3। इसकी वैल्यू डाल देंगे -1 से 2। सो ये हो गया हमारा 1/4। तो x इक्वल टू 2 डाला, सो 2 2 4, 4/2 2 माइनस लोअर लिमिट डालते हैं, x इक्वल टू -1 डाला, तो -1 का स्क्वायर विल बी 1/2। सेकेंड टर्म क्या है? प्लस 2x, सो अपर लिमिट डाली, सो 2 2 4 माइनस लोअर लिमिट डाली, सो -2 आएगा, तो ये +2 हो गया। माइनस x³/3 में अपर लिमिट डाली 2, तो 2 2 4, 4 2 8, तो ये 8/3 हो गया। एंड माइनस लोअर लिमिट डाली x इक्वल टू -1, तो ये -1/3 होगा, सो +1/3। तो ये कितना आ गया? सो दिस इज 2 - 1/2, दैट इज 3/2 प्लस 6 माइनस 9/3, दैट इज 3। तो ये आपका आ गया 1/4, 6 - 3 इज 3, so 3 + 3/2। तो ये आपका आ गया 1/4 into 9/2, that is 9/8 units. This is our required answer. Moving to next question. So question number 11, find the area of the region bounded by the curve y² equal to 4x and line x equal to 3. So y² equal to 4ax है, आप इसको कंपेयर कीजिए। तो ये ग्राफ कैसा है आपका? ये ग्राफ है आपका पैराबोला का ओपनिंग राइटवर्ड्स। तो ये आपका पैराबोला हो गया, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस होना चाहिए। सो इस तरह से हमने अपना ग्राफ बना लिया, y² इक्वल टू 4x एंड x इक्वल टू 3 लाइन कैसी है आपकी? y एक्सिस के पैरेलल। तो ये सपोज x इक्वल टू 3 लाइन है आपकी। तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन, सो वी हैव टू फाइंड दिस एरिया। सो दिस इज वेरी सिंपल, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 3 तक एरिया अंडर द कर्व, ये इस कर्व की इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू √4x, दैट इज y इक्वल टू 2√x। तो इसको हम लोग फाइंड कर लेंगे एंड देन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। तो हमारा ग्राफ एरिया क्या हो गया? रिक्वायर्ड एरिया। तो दिस इज 2 टाइम्स x इक्वल टू 0 to x इक्वल टू 3 एरिया अंडर द कर्व 2√x dx। तो ये आ गया आपका 2 2 4, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 एंड लिमिट डाल देते हैं 0 to 3। तो 3/2 ऊपर जाएगा तो 8/3 हो गया एंड x की पावर 3/2 में जब आप लिमिट डालोगे तो ये 3 की पावर 3/2 हो गया, लोअर लिमिट डालोगे दैट विल बी 0। तो 3 की पावर 3/2 का मतलब क्या हो गया? 3 की पावर 1/2 का मतलब हो गया √3 एंड √3 का अगर आप क्यूब कर दो तो ये आ जाता है 3√3। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 8/3 into 3√3 units, or we can say 8√3 units. This is our answer. Moving to next question, question number 12. Area lying in the first quadrant and bounded by the circle this and the lines this. देखिए ये सर्किल कैसा है? x² + y² इक्वल टू a² से कंपेयर कीजिए, तो रेडियस है आपका 2 एंड सेंटर क्या है आपका? 0, 0। तो सपोज दिस इज योर x एक्सिस
एंड दिस इज योर y एक्सिस। तो ये हो गया आपका सर्किल, जिसकी इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, एंड लाइन क्या है x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, y एक्सिस, एंड x इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया, एक ऐसी लाइन जो x इक्वल टू 2 से पास करे एंड y एक्सिस के पैरेलल हो। तो ये लाइन आपकी कैसी हो जाएगी, इस तरह से। ओके, तो इन दोनों लाइंस के बीच में हमें एरिया निकालना है, दैट इज x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2, एरिया बाउंडेड बाय द सर्किल एंड द लाइंस। तो आप खुद देख लीजिए, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 2 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया बाउंडेड बाय द सर्किल एंड द लाइन। तो ये एरिया आपको, दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया। सो एरिया अंडर दिस कर्व y एंड द बाउंड्री क्या हो जाएगी आपकी, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 2। कर्व क्या हो जाएगा, कर्व है आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सो y इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। सो एरिया हो गया हमारा x बाई 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a, इंटीग्रेशन 0 टू 2, लिमिट्स डाल दी। अब देखिए, जब आप अपर लिमिट डालेंगे x इक्वल टू 2, तो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। एंड जब लोअर लिमिट डालेंगे तो x इक्वल टू 0, अगेन ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी इसकी तो जो वैल्यू आ रही है दैट इज 0। बाकी टर्म्स में हम लोग वैल्यू डालते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स साइन इनवर्स 2 बाई 2 दैट इज 1। लोअर लिमिट डालेंगे तो 0 बाई 2 दैट इज 0, सो साइन इनवर्स 0 इज 0। तो ये वैल्यू आ गई 2 टाइम्स साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होगी पाई बाई 2, so answer is pi units. Moving to next question. Question number 13. Area of the region bounded by the curve y square equal to 4x, y axis and the line y equal to 3. Okay. So suppose this is your x axis, this is your y axis. Y square equal to 4x is the equation of parabola. Opening right. तो ये हो गया आपका y square equal to 4x. Y axis का मतलब हो गया, this is your y axis and line y equal to 3. तो y equal to 3 लाइन कैसी होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो कुछ ऐसा मान लेते हैं। तो सपोज दिस इज द लाइन y equal to 3। सो हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x, दैट इज दिस। y axis that is this, not with x axis, with y axis and the line y equal to 3। तो आप देख सकते हो कि ये जो रीजन है, दिस इज द रीजन जो कि तीनों बाउंड्रीज के अंडर है, राइट। ये हो गई आपकी y इक्वल टू 3 लाइन, ये हो गया आपका कर्व एंड ये हो गई आपकी y एक्सिस। सो अब की बार हम लोग निकाल लेते हैं एरिया विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, राइट। तो आपको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, तो अब की बार आपको इंटीग्रेट करना है। सो रिक्वायर्ड एरिया इज y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 3, y के टर्म्स में कर रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे। एंड फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, फंक्शन भी हमारा y में होना चाहिए, यानी x एज अ फंक्शन ऑफ y अगर हम इसे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसे कर्व की इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 4, राइट। सो इंटीग्रेशन 0 टू 3 वाई स्क्वायर बाई 4 dy को हमको इंटीग्रेट करना है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, y क्यूब बाई 3 इंटीग्रेशन 0 टू 3। तो ये हो गया आपका 1/4 3 = 12, y क्यूब का मतलब हो गया 3 का क्यूब विच इज 27, एंड लोअर लिमिट डालेंगे 0 तो इट विल बी 0। तो ये हो गया 3 4 = 12, 3 9 = 27, so 9/4 यूनिट्स इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट, बी ऑप्शन। तो बच्चों इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होती है, बाकी क्वेश्चंस अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।